Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। देखिए ये है पहला एडिटोरियल इंडिया ब्लॉक। ये क्या है, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने जो मीटिंग की है उसी से रिलेटेड है, मतलब ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा एडिटोरियल देखते हैं जो आज आया हुआ है। दूसरा एडिटोरियल जो है स्ट्रेटजिक आफ्टर थॉट। ये देखिए इसका टाइटल है स्ट्रेटजिक आफ्टर थॉट। स्ट्रेटजिक में होता है रणनीतिक। आप लोग बोलते भी हैं तुम्हारी जो है स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति क्या है, इस एग्जाम को क्लियर करने की आपकी स्ट्रेटजी क्या है। ठीक, तो स्ट्रेटजी है वो पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन होता है। यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रेटजिक, ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो स्ट्रेटजी नाउन है, स्ट्रेटजिक एडजेक्टिव है। स्ट्रेटजिक आफ्टर थॉट का मतलब होता है, ये हमेशा नेगेटिव संदर्भ में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है जैसे कि मैंने एग्जाम दिए, ठीक, एग्जाम करने के बाद जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं, मतलब रिकंसिडरेशन कर रहे होते हैं कि जो रीजनिंग में है वो हम 2 क्वेश्चन जो छोड़ दिए, अगर उसकी हमने प्रैक्टिस अच्छी की होती तो अच्छे कर सकते थे। इंग्लिश में जो ये वर्ड था इसकी मीनिंग नहीं आ रही थी, अगर रिवाइज किए होते तो हमें याद आ जाता। इसे बोलते हैं आफ्टर थॉट, मतलब कि कुछ करने के बाद विचार करना, मतलब रिकंसिडरेशन। ठीक, पुनर्विचार। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल, स्ट्रेटजिक रिकंसिडरेशन, योजनाबद्ध तरीके से पुनर्विचार करना। ठीक, तो आफ्टर थॉट का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए आप लोग यहाँ पर, रिकंसिडरेशन मीन्स पुनर्विचार करना। ठीक, रिकंसिडरेशन। ठीक, स्ट्रेटजिक मीन्स रणनीतिक या योजनाबद्ध तरीके से। आई होप आप लोगों को टाइटल क्लियर हुआ होगा। द गवर्नमेंट, जो सरकार है, मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, उसको पारदर्शी होना चाहिए विद द निकोबार प्रोजेक्ट। जो निकोबार प्रोजेक्ट है उसको लेकर के हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के सामने स्पष्ट रूप से, मतलब ट्रांसपेरेंट रूप से जो है वो रखे कि जो हमने इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लिए हैं वो भी सही हैं, जो यहाँ पर हम जो पोर्ट बनाएंगे, जो भी नदियाँ, मतलब जो भी होटल बनाएंगे वो पूरी तरीके से पर्यावरण रूप से सही हैं, जो हम जंगल काटने जा रहे हैं वो भी सही हैं। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा आज से 3 दिन पहले, मतलब 5 जून 2026 को, ठीक, जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था, उस दौरान जो लोकसभा में अपोजिशन लीडर हैं, मतलब LOP हैं, एक राहुल गांधी जी, वो गए थे ग्रेट निकोबार में और वहाँ पर उन्होंने छलांग भी लगाई थी समुद्र में, और उन्होंने जंगल और जो भी मतलब प्रोजेक्ट है उससे संबंधित उन्होंने वहाँ पर वीडियो भी लॉन्च किया, और उन्होंने एक फाइल, मतलब एक अपील भी जो है वो भी दायर की है, ऑनलाइन अपील लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि जो ग्रेट निकोबार में ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, एक ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार का हिडन मोटिव है, ठीक, उसको रिवील करने के बारे में वो एक अपील भी, मतलब ऑनलाइन अपील जो है वो फाइल कर रहे हैं। ठीक, कुछ ऐसे ही है, बशर्ते आप लोगों को पता चलेगा इसमें धीरे धीरे कि आखिर क्या है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो है अपोजिशन जो है, जो अपोजिशन पार्टीज है वो उसका विरोध कर रही हैं। तो द गवर्नमेंट, अब यहाँ पर जो एडिटोरियल लिखने वाला है संपादक, ठीक, जो एडिटर है वो कह रहा है जो केंद्र सरकार है, द गवर्नमेंट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक कर देने चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट कर देने चाहिए, कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। विद द निकोबार प्रोजेक्ट, जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, जो योजना है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द गवर्नमेंट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, द गवर्नमेंट हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक, मस्ट बी जो है इसका मतलब होता है कोई चीज़ अनिवार्य है। ठीक, मस्ट से जो है हम अनिवार्यता दिखाते हैं कि वो चीज़ मैंडेटरी है। मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, देखिए मस्ट यहाँ पर क्या है, मस्ट हमारी जो है ये मॉडल वर्ब है। ठीक, बी जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, तो मस्ट के बाद या मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, जो कि यहाँ पर यूज की गई है। ठीक, ट्रांसपेरेंट क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, ट्रांसपेरेंट जो है पार्ट ऑफ में एडजेक्टिव है। ठीक, विद जो है प्रीपोजिशन है, विद जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक, और निकोबार प्रोजेक्ट ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे, देखते हैं क्या है निकोबार प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं जाना है तो इस वीडियो के थ्रू आप लोग जान सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसकी जो यहाँ पर जनजाति है, एक कौन सी जनजाति निकोबार प्रोजेक्ट में रहती है उसके बारे में पूछ ले, या
यहाँ पर किस तरीके के वन पाए जाते हैं, मतलब बहुत से क्वेश्चन से बन सकते हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर आ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के लिए, सो ऑफन इन्वोक्ड, जिसको प्रायः बताया जाता है, ठीक, ऑफन मीन्स प्रायः या बार बार, इन्वोक्ड बताया जाता है, एज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, कि जो ये प्रोजेक्ट है वो नेशनल, राष्ट्रीय सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, मतलब राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए ये एक रणनीति है। इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। द बैलूनिंग, बैलूनिंग मीन्स तेजी से बढ़ती हुई, ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है डेवलपमेंट, उसकी क्या बढ़ती हुई, नाउ एस्टिमेटेड टू बी एट 91,000 करोड़, जो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक, एस्टिमेटेड मीन्स अनुमानित जो कॉस्ट है वो 91,000 करोड़ रुपया पहुंच गई है, ठीक। तो बैलूनिंग मीन्स बढ़ती हुई, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 91,000 करोड़ रुपये पहुंच गई है। रेस्ट ऑन, जो निर्भर करती है, रिमार्केबली थिन, मतलब बहुत ही कमजोर, स्ट्रेटजिक रिकॉर्ड, स्ट्रेटजिक बेस पर, मतलब रणनीतिक आधार पर, ठीक। तो जो ये प्रोजेक्ट है वो बहुत ही कमजोर बेस पर टिका हुआ है, ठीक। कौन सा बेस है कि भैया जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ से ही जो है हम ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक। अब होटल वहाँ पे क्यों डेवलप किए जा रहे हैं ये आगे इसमें बताया गया है, ठीक। मतलब जो गवर्नमेंट है वो कह रही है ऐसा है भैया, हम जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक, उसको चोक करके जो चाइना वहाँ से व्यापार करता है, जो चाइना के जो जहाज निकलते हैं, ठीक, माल लेकर के, उनको हम रोक देंगे तो चाइना जो हम पे अटैक करने की सोचता है वो कभी सोचेगा भी नहीं, ठीक। गवर्नमेंट की ये क्या कहते हैं, झांसा कहें या कुछ भी कहें, ठीक, वो है रणनीति है कि इस तरीके से कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में सब कुछ भूल जाओ भैया, कोई भी नेशनल जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिले किस तरीके से मिले, जो मैप है वो बदला गया कि नहीं बदला गया, सब जो है डाटा पूरा छुपाया जा रहा है। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस, ठीक। अब करेंगे इसकी पार्सिंग, रिकॉर्ड पे आकर के, रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पर है बेस से, ठीक। फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ है, ठीक। आर्टिकल ए जो है ये प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। सो जो है ये एडवर्ब है, ऑफन जो है ये भी एडवर्ब है, ठीक। इन्वोक जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। अब देखिए इन्वोक जो है यहाँ पर वर्ब है, एज जो है प्रीपोजिशन है, ठीक। एज दो तरीके से यूज किया जाता है, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर देख लेते हैं। एज प्रीपोजिशन भी होता है हमारा, और एज जो है वो हमारा कंजंक्शन भी होता है, ठीक। एज जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, ठीक। तो यहाँ पर एज प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब के रूप में, ठीक। और एज जब कंजंक्शन होगा तो इसका मतलब क्योंकि। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। आर्टिकल ए जो है ये मैटर के लिए आया हुआ, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ठीक। स्ट्रेटजी नाउन होता है और स्ट्रेटजिक एडजेक्टिव होता है, ठीक। ये पूरा नाउन है, कैसा नाउन है, कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एक कामा लगा हुआ है, ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी। द बैलूनिंग, देखिए हम लोग बैलून तो सुने होंगे, गुब्बारे, ठीक, बैलून, ठीक। बैलून जो है ये नाउन होता है, ठीक। अच्छा, इसी को वर्ब की तरह भी ट्रीट करते हैं, मतलब वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, ठीक। जब बैलून जब वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं तब इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत तेजी से बढ़ जाना, मतलब रैपिडली इंक्रीज, ठीक, या रैपिड इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज, किसी चीज़ में तेजी से वृद्धि हो जाना, उसे कहते हैं बैलून, ठीक। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में आया हुआ है, ठीक। तो वर्ब है बैलून, उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया। ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट, ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। कामा लगा हुआ है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई, नाउ जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक। एस्टिमेटेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, एस्टिमेटेड मीन्स अनुमानित, ठीक। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट जो है प्रीपोजिशन है, 91,000 करोड़ ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर द बैलूनिंग ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो यहाँ पर आ रही है रेस्ट, ठीक। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट सिंगुलर नाउन है, इसलिए जो रेस्ट आ रही है उसमें यस लगा हुआ है, रेस्ट में यस लगा हुआ, रेस्ट में यह ऐड है, ठीक। और रेस्ट ऑन होता है, रेस्ट ऑन जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, किसी पर निर्भर होना, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, रेस्ट ऑन, डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, ये तीनों सिनोनिम है, ठीक। रेस्ट ऑन, डिपेंड ऑन और बैंक ऑन, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है ये जो डेवलपमेंट है वो निर्भर है, ठीक। रेस्ट ऑन मीन्स निर्भर होना या
डिपेंड ऑन होना, ठीक। आर्टिकल ए जो है ये यहाँ पर आया हुआ है रिकॉर्ड के लिए, ठीक। रिमार्केबली जो है ये एडजेक्टिव है, रिमार्केबली मीन्स अत्यधिक, थिन जो है मतलब बहुत ही महीन, बहुत ही कम आधार है, स्ट्रेटेजिक मीन्स रणनीतिक, रिकॉर्ड देखिए अब रिमार्केबली जो है ये एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब है, ठीक, एलवाई लगा हुआ एडवर्ब है, थिन जो है ये भी एडजेक्टिव है, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्ट्रेटेजिक जो है ये भी एडजेक्टिव है, ठीक, और रिकॉर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। तो आर्टिकल ए जो है ये रिकॉर्ड के लिए आया हुआ है क्योंकि रिकॉर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और एक नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव यूज किए जा सकते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, ठीक। द सेंटर मतलब केंद्र सरकार, द सेंटर हैज लॉन्ग साइटेड, जो केंद्र सरकार है वो लंबे समय से कह रही है द स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर ऑफ इट्स सेंटर पीस, जो केंद्र सरकार है वो लंबे समय से, लॉन्ग मीन्स लंबे समय से, साइटेड मीन्स बता रही है कि स्ट्रेटेजिक है, रणनीतिक है, मतलब लंबे समय को सोच करके किया गया काम है, कैरेक्टर है ऑफ इट्स सेंटर पीस, जो इसका मुख्य पीस है या मुख्य काम जो है इस प्रोजेक्ट का, ठीक, वो स्ट्रेटेजिक है, रणनीति के तहत किया जा रहा है, ठीक। कौन सी रणनीति है वो मैंने बता दी कि वो स्टेट ऑफ मलक्का को चोक करने की बात कर रही है यहाँ पर केंद्र सरकार। अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गलेथा बे, जो गलेथा बे है, जो गलेथा की खाड़ी है वहाँ पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे। अब ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, मान लेते हैं कि ये एक पोर्ट बना है, अब यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया 30 मिनट यूज का, ठीक। मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे पोर्ट बना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक जहाज आएगा, अपना सामान जो है दूसरे जहाज पर ला देगा, यहाँ से सामान दूसरे जहाज पर लादा जाएगा, इसे बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक। कहाँ पर बनेगा, गलेथिया बे में बनेगा, ठीक। जो गलेथिया बे में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है उसको सरकार कह रही है रणनीतिक कैरेक्टर है, मतलब जो हमारा जो मुख्य प्रोजेक्ट है, ठीक, सेंटर पीस जो है गलेथिया बे, उसमें जो है रणनीति है, काफ़ी अच्छी रणनीति बनाई है, इसलिए टू विद होल्ड इन्फॉर्मेशन जो है उसको रोक करके रखा हुआ है, मतलब छिपा करके रखा हुआ है, ऑन इट्स इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, जो पर्यावरणीय क्लियरेंस मिला हुआ, मतलब पर्यावरण जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके अंदर जो उसे पास मिला हुआ, मतलब उसको क्लियरेंस मिला, मतलब कि हाँ भैया ये सही है, ठीक, उसको जो है विद होल्ड किया गया उसकी इन्फॉर्मेशन को, ठीक, जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिले हुए हैं इस प्रोजेक्ट को उसको विद होल्ड किया गया, विद होल्ड मीन्स रोका गया है, ठीक, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो सार्वजनिक नहीं की गई, किसी को बताया नहीं गया है, ठीक। द सेंटर यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। लॉन्ग जो है ये एडवर्ब है, साइटेड जो है मेन वर्ब है, साइटेड मीन्स कहना या जिक्र करना या आवाहन करना, ठीक, तो साइटेड मीन्स जिक्र करना। द आर्टिकल है, स्ट्रेटेजिक जो है एडजेक्टिव है, कैरेक्टर नाउन है ऑफ प्रीपोजिशन, इट्स जो है, ठीक, इट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सेंटर पीस मीन्स होता है मुख्य मेन, ठीक। अब डैश से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। आर्टिकल ए जो है ये पोर्ट के लिए आया हुआ, पोर्ट कैसा है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक, तो ये पूरा नाउन हो जाएगा, मेनली जो इसमें पोर्ट नाउन है। एड प्रीपोजिशन, गलेथिया बे ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, विद होल्ड जो है ये यहाँ पर वर्ब है, ठीक, विद होल्ड जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है कोई चीज रोक के रखना। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर किसको रोका गया है, इन्फॉर्मेशन को मतलब जो जानकारी है, ठीक, उसको रोका गया है। ऑन प्रीपोजिशन है, इट्स जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इन्वायरमेंटल जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक, इन्वायरमेंटल जो है एडजेक्टिव है, इन्वायरमेंट नाउन होता है और इन्वायरमेंटल एडजेक्टिव है। क्लियरेंसेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, क्लियरेंसेस मींस क्या होता है, जो अनुमति मिलती है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। येट फिर भी द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो PIB है, ठीक, येट मीन्स लेकिन या फिर भी द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड आ फाइनेंस मिनिस्ट्री बॉडी, जो कि वित्त मंत्रालय की एक बॉडी है या एक संस्था है। कौन, PIB जो है, फाउंड PIB ने पाया इन अगस्त 2024 अगस्त 2024 में दैट की द पोर्ट जो शिपमेंट पोर्ट है लैग्ड मीन्स अभाव है या कमी है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो रणनीतिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो सरकार कह रही है कि हमारा रणनीति जो है हमने लंबे समय सोच के रखा हुआ है, ठीक, तो ये PIB कह रही है कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की अभाव है, मतलब लैग्ड है, मतलब उसकी कमी है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब सरकार की ही एक संस्था बोल रही है, सरकार बोल रही है कि इसमें हम बहुत लंबे समय को सोच करके ये पोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं गलेथिया बे, और यहाँ पर सरकार ही का एक डिपार्टमेंट है वित्त मंत्रालय के तहत जो आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत PIB, वो कह रही है कि भैया इसमें जो है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की अभाव है, मतलब उसकी कमी है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो ये क्या है, ये एडवर्ब होता है, ठीक। द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड मतलब PIB, एक इसकी विशेषता बताई गई है, PIB की विशेषता बताई गई केस इन अपोजिशन से। आ फाइनेंस मिनिस्ट्री बॉडी जो PIB है ये वित्त मंत्रालय की एक संस्था है, ठीक। अब PIB के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो फाउंड आ रही है, PIB ने पाया, ठीक, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, इन प्रीपोजिशन अगस्त
2024 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एक दैट जो है ये कंजंक्शन है। द पोर्ट ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया। लैक्ड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। लैक्ड मीन्स कमी या अभाव होना। स्ट्रेटजिक जो है ये एडजेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप, तो ऑब्जेक्टिव हमारा नाउन हो गया, स्ट्रेटजिक जो है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक, और लैक्ड जो है ये मेन वर्ब हो गई। एक पोर्ट, द पोर्ट जो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक, दैट जो है ये कंजंक्शन हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, बट यहीं तक रखते हैं। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा, ठीक। आखिर क्या है रीजन जिसकी वजह से पीआईबी और सरकार की एक संस्था है पीपीएसी, ये भी जो है इस प्रोजेक्ट को जो पैसा दिया एलोकेशन किया जाना चाहिए, एलोकेट किया जाना चाहिए, उस पर भी जो है नाराजगी जता रही है, उसे खारिज भी कर रही है कि सरकार जो है वो गलत कर रही है, क्योंकि पीपीएसी जो है इसको भी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी पर संदेह है, ठीक, वो आगे बताया गया है। ठीक, ये कब से न्यूज में आया, जब से जो लोकसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब गए वहां पर, उसके बाद से ये प्रोजेक्ट जो है काफी न्यूज में आ गया। ठीक सॉरी रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।